हेलो दोस्तों, आरकेएस पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमार प्रजापति आप सभी को संस्कृत के कुछ गद्य पद्य एवं नाटक के प्रश्नों की व्याख्या करके बताऊंगा। तो चलिए आइए करते हैं। प्रश्न पहला है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायक कः। प्रश्न ऐसे बनते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल का नायक कौन है। इस प्रकार के प्रश्नों को से भी आपको रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वो दुष्यंत है और यह धीरोदत्त श्रेणी का है। उसी के साथ चलिए इसमें और भी प्रश्न बन सकते हैं कि नायक की कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं। तो नायकों की 4 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं, धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। ठीक है, ये आप एक कॉपी लेके नोट करते जाइए ताकि आपको ऐसी समस्या ना आए और प्रश्न जो है आपके पास भी रिकॉर्डेड रखा रहे। अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है। तो जैसा कि आपको भी पता होगा, यह तो एकदम चर्चित जो है नाटक है। इसके बारे में जो है आपको भी जानकारी होगी कि अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका जो है वो शकुंतला है। और भी अगर इसके बारे में जानना चाहो तो इसकी 2 सखियाँ हैं, शकुंतला की प्रियंवदा और अनुसुईया। ठीक है, ये 196 श्लोकों का एक नाटक है और शकुंतला जो है वो कर्ण की पालित पुत्री है और पालित पिता इसका कर्ण कहलाएगा। परभृत विरुक्तम कलम यथा इत्यत्र परभृतम शब्द किसके लिए आया है। परभृत किसे कहा जाता है, ऐसे प्रश्न जो है वो बनाए जाते हैं। तो इसी के साथ आप इसका उत्तर कोकिल कर सकते हैं। कोकिल मतलब होता है कोयल। कोयल को परभृत इसका पर्यायवाची है, परभृत 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 कोकिल। अगला आइए अगला कुछ देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ और पर्यायवाची दिए गए हैं, जैसे पपीहा। पपीहा को चातक भी कहा जाता है। कौवा, कौवा को काका, और हंस है, हंस को हम हंस ही कहते हैं। हंसा हो जाता है विसर्ग लग के, जो संस्कृत की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्यर्पित न्यास एवं अंतरात्मा इत्यादि पद्यांश से को अलंकार। और अलंकारों के बारे में तो मैं आपको कुछ 2 अलंकार हैं जिससे संबंधित एक ट्रिक दे देता हूँ। तो देखिए आप उस ट्रिक के द्वारा क्या है बहुत आसानी से अलंकार निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये है कि संज्ञा के बाद अगर एव आए तो उपमा बनता है, और धातु के बाद अगर एव आए तो यह उत्प्रेक्षा बनता है। ठीक है, यह एक ट्रिक है जिसको आप नोट कर सकते हैं। यह संज्ञा लिखा है, संज्ञा के बाद अगर इव शब्द आता है तो उपमा, धातु के बाद इव शब्द आता है तो उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए यहाँ पे क्या है, इव के पहले न्यास है, और न्यास क्या है, एक धातु है। नी उपसर्ग के बाद आस धातु से न्यास शब्द बना है। इव के पहले न्यास जो धातु आई है तो ये उत्प्रेक्षा के अंतर्गत जाएगा। आह, अगला प्रश्न है, आह अतिथि परिभावनी, यह कथन किसका है। तो यह कथन तो वही महर्षि दुर्वासा का है, जो शकुंतला को श्राप देते हैं कि अतिथि का तुम वो नहीं कर रही हो, सम्मान नहीं कर रही हो। उनसे संबंधित ये है, बताते हैं वो। अगला है इष्ट प्रवास जनिता अन्य वाला जनस्य दुखानी नूनमति मात्र सुदु सहानी दुख सहानी। यह सूक्ति है। यह सूक्ति कहाँ की है। इष्ट प्रवचनों के जो स्त्री जो है वह निश्चित ही, इसका हिंदी जो अर्थ है वो यह है कि स्त्रियों निश्चित ही स्त्रियों के अपने इष्टजन के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होता है। अभिज्ञान के 4थे अंक की यह सूक्ति है
जब उसके विदाई करते समय कण्व ऋषि शकुंतला से कहते हैं कि मैं तुम्हारा दुख तो नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन इस दुख की एक उम्मीद बता सकता हूँ कि तुम्हें कितना दुख होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भर्तुर बी प्रकृत अपि रोषणतया माँ स्मः प्रतीतम गमः, यह श्लोक कहाँ का है? तो यह अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा अंक है, चौथे अंक का 18वां श्लोक है। 4 श्लोक हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उसमें से 3 यही हैं। 3 यहाँ दिखाए गए हैं कि यस्यत् अद्य शकुंतलेति हृदयम पातुम न प्रथमम वयस्यति जलम, अर्थों की कन्या पर कि ये 3 श्लोक यहाँ दिए गए हैं। चौथा मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला यम सूक्ति कुत्र प्राप्यते, यह अर्थों की कन्या पर कि ये अभी पीछे पढ़ के आए हैं जैसे कि ये सूक्ति कहाँ पर प्राप्त हुई है, तो यह अभिज्ञान शकुंतलम की ही सूक्ति है।